हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड विद तनीषा। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक स्मार्ट फीचर जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो आपको हमारे थंबनेल से पता ही चल गया होगा। ये फीचर आपको अपने डाटा को विजुअली समझने के लिए और इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ को इंस्टेंटली हाईलाइट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, हमारी कोई वैल्यू है जैसे कि टॉप में आ रही है या फिर वो सबसे स्मॉलेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है, ऐसे जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें हाईलाइट करने में हमारी हेल्प करता है। चलिए, अब एक्सेल बिगनर्स हो चाहे आप या स्टूडेंट हो, ये टॉपिक आपके लिए एक मस्ट लर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है। हमारा कोई एक सेल है, मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था। हमारा सेल होता है ये जो रो और कॉलम्स का इंटरसेक्शन है। हमारे इस सेल के फॉर्मेट होते हैं, वो हमने सेकंड हमारे थर्ड पार्ट में पढ़े हैं। वो हमारे क्या है, जैसे कलर है या बोल्डनेस है, इनका चेंज होना किसके बेस पे, जो इसमें वैल्यू एंटर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो हमेशा नंबर्स पे यूज होगी हमारी, क्योंकि हम उसमें लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉप वगैरह ये सब हम वैल्यूज देखेंगे। ओके, तो हमारी वैल्यूज के बेस पे हो रही है। तो जो हमारे सेल में वैल्यू है, इसके बेस पे उसके फॉर्मेट में चेंज होना। बाय डिफॉल्ट ये सब हमारे सेल वाइट कलर में है और ये बोल्ड भी नहीं है, पर इनकी बोल्डनेस आ रही है या फिर इनमें कलर चेंज हो रहा है किसकी वजह से, जो इसमें वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, ये सेल हमारा है 45 या फिर ले लेते हैं हमारी ये 12, ये मे बी लीस्ट वैल्यू है इनमें। इसका कलर चेंज होगा, बट जो ये 89 है वाला सेल है इसका नहीं होगा। किस इस 12 वाले की क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू की बेस पे जो चेंज आ रही है वो हमारी, मतलब कि कंडीशन के मेट होने पे जो फॉर्मेटिंग में चेंज आ रहा है वो है हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग। नाउ अब हम फॉर्मेट कंडीशन फॉर्मेटिंग कहाँ से करेंगे, हमारा ऑप्शन कहाँ हमें अवेलेबल होता है। वो आता है हमारा होम टैब में। हम होम टैब पे जाएंगे। वहां पे हमारा ये स्टाइल्स में मिलता है सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे, हमारे बहुत सारे आइकन्स और हमारे रूल्स खुल जाते हैं। इसके अंदर हमारे बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम एक एक करके डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा हाईलाइट सेल रूल्स। अब इसमें भी हमारे बहुत सारे हैं। इसमें क्या है, हमारा है ग्रेटर देन, मतलब ये हमारे नंबर्स हैं। अगर मुझे इनमें फाइंड करना है, ये तो चलो स्मॉल डाटा सेट है, हम बड़ा सा डाटा सेट भी देखेंगे बाद में, मतलब फ्यू मिनट्स। अगर हम इस नंबर इनमें हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो हम होम टैब पे जाएंगे। पहले हमें सबसे पहला हमें कॉलम पे लगाना है, हम उस कॉलम की वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम जाएंगे अपने होम टैब पे, देन कंडीशन फॉर्मेटिंग। फिर हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं, हाईलाइटिंग सेल्स रूल। हम सबसे पहले करेंगे, हमें ग्रेटर देन निकालना है। हमने किया, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कर दिया, हमारा आना चाहिए ग्रीन, आना चाहिए ग्रीन आना चाहिए, तो मैंने अप्लाई किया, ये हो गया। पर इसमें मैंने कंडीशन नहीं डाली अभी कि मेरे को ग्रेटर किस नंबर के बाद चाहिए। तो हम दोबारा से एक बारी Ctrl+Z, होम, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, किस नंबर से ग्रेटर होना चाहिए। हमने दिया हमारा 90 प्लस वाले जो बच्चे हैं, मान लो ये मार्क्स होते स्टूडेंट्स के, या फिर हमारी एज है जो 90 प्लस वाले हैं, वो हमें हाईलाइट चाहिए विद ग्रीन कलर। हम यहाँ चेंज कर सकते हैं और ओके। सो हमारे डाटा में ये दो एज होंगी जो निकल के आ जाएंगी, या फिर नंबर्स हैं ये जो हमारे 90 प्लस होंगे, दैट इज 95 और 100। सिमिलरली हम लेस देन निकाल सकते हैं, कि हमारी लेस देन वैल्यूज क्या होंगी। लेस देन हम निकाल लेते हैं, हमारा बोर्ड में रूल होता है 36 वाला पास है, तो हम 36 लगा लेते हैं। तो हमारे ये बच्चे होंगे जो हमारे 36 मार्क्स से कम गेन ले रहे होंगे। ऐसा सपोज करते हैं कि ये नंबर है जो 36 मार्क्स नंबर से कम है। अब हमारा थर्ड ऑप्शन क्या था, वो था हमारा मे बी बिटवीन। अब हमें बिटवीन देखना है कि हमारी इस वैल्यू के, जैसे हमें देखना है कि हमारे किसके तो 36 से ज़्यादा है बट 75 से कम है, ये हमें देखना है। या फिर हमें देखना है कि ये 25 और 75 की, मतलब जो 25% से ज़्यादा है पर 75 से कम है, वो हमें देखने हैं। तो हम हाईलाइट करेंगे ये बच्चे, ये हमारे नंबर्स होंगे जो 25 प्लस हैं बट 75 से कम है। और हमारी अगली क्या थी, नेक्स्ट देखते हैं।
वो है हमारी इक्वल टू, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज में पुट कर सकते हैं। हम मैंने डाल दिया एकदम कि हमारे किसी बच्चे के क्या 90 मतलब 5 आए हैं मार्क्स, मैं डालूंगी। अगर किसी के होंगे तो वो सेल हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है। हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर मैंने किया यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए जिसके हमारे 89 नंबर हो विद ग्रीन एंड ओके, ये हमारा आ गया सेल जिसकी इक्वल टू वैल्यू थी। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इसमें क्या है, अब हमारा टेक्स्ट दैट कंटेन, ये हम टेक्स्ट डाटा पे लगा सकते हैं कि मतलब हमारी सेम वैल्यू आ रही है ना, उस पर हम कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये मेन एक हमारा एक और फंक्शन है इसमें, फॉर एग्जाम्पल आई पुट मोर वैल्यूज लाइक 95, 89, 100, 34। ओके, मैंने कुछ वैल्यूज डाली हैं जो 2 बार है, क्योंकि अब हम देखेंगे कि इसमें कोई डुप्लीकेट, मतलब जो वैल्यूज इसमें डुप्लीकेट प्रेजेंट होंगी वो ये हाईलाइट कर देगा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, और ये हमारा बहुत काम आता है अगर हमें ना जैसे अपने डाटा सेट में देखना होता है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं हो रही, कोई डाटा 2 बार या एंटर तो नहीं हो रहा। इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अपने डुप्लीकेट फॉर्मेटिंग को हम करते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट्स। देखो जो अब हमारी हाईलाइट हुई है वो वैल्यू हमारी रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने तीनों लास्ट में डाले थे कि हमारे ये रिपीट होके आ रही है। बाकी वैल्यूज है जो सिंगल टाइम आ रही है, बट ये वैल्यूज हैं जो बार हमारी 2 बार या 2 से ज़्यादा बार अक्कर हो रही हैं। तो ये हम इस फीचर से डुप्लीकेट वैल्यूज को अपनी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, इन वैल्यूज को हम निकाल सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने सेकंड पे। मैं ये डाटा डिलीट कर देती हूँ। ओके, अब हम इस नंबर्स को तो हम कर लेते हैं सेलेक्ट होम कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब हमारा है टॉप बॉटम रूल। इस टॉप बॉटम रूल में क्या होगा, हमारे टॉप 10 आइटम्स आएंगी। टॉप 10% है, ये हमारी बॉटम 10%, 10 आइटम्स चाहिए हमें या 10% चाहिए, अबव एवरेज चाहिए, बिलो एवरेज चाहिए, ये हम एक एक देखते हैं। सबसे पहले हमारी टॉप 10 आइटम्स, हम 10 को चेंज भी कर सकते हैं। आई होप, सपोज मुझे 2 वैल्यू चाहिए, वो फिल हो हमारी, उनका रेड टेक्स्ट हो जाना चाहिए। हम यहाँ डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ हमारी किसका फॉन्ट का कलर चेंज हुआ है, दैट इज 95 एंड 100। ये वैल्यू थी जो हमारी टॉप 2 है। अगर हमें ये चाहिए अब हमारी बॉटम 2, तो हम सेलेक्ट करेंगे, होम टैब पे जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे बॉटम 2। हमारे सबसे कम किन 3 बच्चों के हैं, हमारे सबसे कम आए हैं। हम प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस करेंगे गाइस, उसमें हम सब कुछ देख, ये एक एक चीज को हम टास्क के थ्रू करेंगे। बट अभी मैं आपको एक एक फंक्शन को आराम से, रूल को एक एक आराम से सिखा रही हूँ। ये अब हमारा रूल था, इसमें हमारे ये सेल्स हाईलाइट हुए हैं जिनके सबसे कम मार्क्स हैं। हमारे 12 मार्क्स हैं, 12 नंबर है, 23 है और 34 नंबर है जो यहाँ पे लिस्ट नंबर्स हैं। ओके, कंट्रोल प्लस Z। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। ये तो हमें पता चल गया टॉप बटम हम किसका यूज, कैसे किस लिए यूज कर रहे हैं। मेनली हम उसका यूज करेंगे टॉप 3 या टॉप 4, टॉप 10 तक निकालने के लिए, और बॉटम नंबर्स निकालने के लिए। अब हमारी थर्ड जो फीचर है वो है डाटा बार्स। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग फीचर है, जिसमें हम ये देखते हैं जो नंबर है उनका एक बार ग्राफ बन जाता है कि कौन सा है वो कितना है। एक सेल हमारा होता है 100%, कोई वैल्यू है 50, तो वो आएगा वहाँ पे, फिर आधा फिल हो जाएगा। हम यहाँ पे देखते हैं डाटा बार्स में मैंने कर ली ब्लू फॉर्मेटिंग। तो देखो जो ये हमारा 100 वाला सेल है ये पूरा हमारा बार आ गया है। जो 95 वाला है उसमें थोड़ा सा कसर है, 45 वाला है वो ऑलमोस्ट हाफ है। ऐसे हमारी डाटा बार्स बन जाती है, इससे हमें हाईलाइट हो जाता है कि कौन सी वैल्यू है वो हाईएस्ट है, कौन सी लोएस्ट है। इसमें हमें क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है कि ये वाली बार है सबसे स्मॉल है, वो है हमारा 12, जो हमने अपनी टॉप बॉटम आइकन से भी निकाला था। सो मे बी आपको भी इंटरेस्टिंग फीचर लगा होगा ये, कि हम सिर्फ देख के ही बता सकते हैं, हमें एक एक वैल्यू पे जाके पता नहीं करना, कंपेयर नहीं करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमारी लीस्ट है या फिर कौन सी लार्जेस्ट है। ओके,
अब हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है? नेक्स्ट फीचर है हमारा कलर स्केल। इसमें हमारा कलर स्केल का पैटर्न क्या है? हमारा जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारी डार्क ग्रीन, जो उससे थोड़ी कम होगी वो होगी हमारी लाइट ग्रीन, और जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारी होगी रेड। इस हिसाब से हमारी इसमें हमारे सेल्स हाईलाइट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम अप्लाई करते हैं ये, तो जो यहाँ पे हमारी 100 वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा ग्रीन है, फिर हमारी है 95, वो थोड़ी कम है, फिर 90 थोड़ी कम हुई, फिर 89 थोड़ी कम हुई, देन 88, और इसी पैटर्न से हमारी कम हुई, और सबसे स्मॉल वैल्यू हमारी कौन सी थी? वो थी हमारी 12। तो 12 हम हमारी सबसे ज़्यादा रेड है। तो कलर स्केल से हमें ये पता चलता है जो वैल्यू सबसे ज़्यादा ग्रीन है दैट इज़ हाईएस्ट, एंड जो सब वैल्यू हमारी रेड है, ब्लड मतलब एकदम डार्क रेड है, वो हमारी है लीस्ट वैल्यू। हम अगला फीचर देखते हैं। ये है हमारा आइकन्स लगाने के लिए यूज होगा ये मेनली। अब हमारा ये है, हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने रूल्स। हमने लगाए ये न्यू रूल्स। इसमें हमें बहुत सारे रूल टाइप दिए हुए हैं। फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, हमें सारे सेल्स को फॉर्मेट करना है, या फिर हमें कुछ सिर्फ स्पेसिफिक सेट को। इस वाले हमारे ऑप्शन है जो हम ये कस्टमाइज करते हैं ना, इसमें हमें ऑप्शन मिलता है कि हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कैसे हमें करके देखते हैं। हमारा है हमें ये फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज जो हम वहाँ से भी कर सकते हैं। हम देखते हैं ओनली टॉप और बॉटम रैंक भी वहाँ से हो सकता है हमारा, और ये भी हो सकता है। हम ये वाला करते हैं, फॉर्मूला हमें लगाना है। मान लो मैंने यहाँ लगाया इज इक्वल्स टू इज ओड। हमने हमारा एक फंक्शन होता है इज ओड। फंक्शंस हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में अच्छे से फंक्शंस करने वाले, जो जो हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से करेंगे। जैसे सम है, एवरेज है, काउंट है, काउंटिफ है, बहुत सारे फंक्शन हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सेल में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बिल्कुल अच्छे से एक एक फंक्शन कराने वाली हूँ। पर ये हमारी है कंडीशन फॉर्मेटिंग। इसमें एक हमारा फंक्शन है इज ओड। इसमें हमें ये पता चलेगा जो हमारी ओड रोज हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। ये फंक्शन आप जस्ट अभी याद कर लो। हमने यहाँ पे हम फॉर्मेट पे क्लिक करके हम इसे फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा था हम बोल्ड कर सकते हैं, या फिर बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, और हम यहाँ पे अंडरलाइन भी नॉन सिंगल या डबल अंडरलाइन चाहिए ये चेंज कर सकते हैं। ओके। और हम नंबर्स में जाके हम नंबर्स का फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। हम उसे करेंसी में बदल सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था परसेंटेज। हमारी जो ये टाइप्स है ना कस्टम फॉर्मेट, ये भी डाल सकते हैं। और फ़ॉन्ट में आके हम अपनी फ़ॉन्ट में चेंज कर सकते हैं। इवन कलर भी हम यहाँ पे अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वहाँ पे हमें सिर्फ 2 या 3 ऑप्शन मिल रहे थे। मे बी रेड, मतलब बॉर्डर लगा दो, रेड कोई घुमा के दे रखा था, और ग्रीन था। बट यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ भी कलर यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ दिस कलर। ओके। ओके। देखो जो हम हमारा क्या हुआ, जो हमारे ये प्लेस पे थे ना, हमारे ओल्ड प्लेस पे, उन पे क्या हुआ हमारा। गाइस ये ओल्ड प्लेस आप सीरियल नंबर मत देखो, ये आप ये वाले सेल्स ये देखो। ये हमारा 5 पे है, फिर हमारा 7 पे है, फिर 9 पे, फिर 11 पे, फिर 13 पे, फिर 15 पे। तो यहाँ इस हमारी जो रो नंबर है इसके हिसाब से, क्योंकि हमने रो एंटर किया है ना हमने अपने इस ओड फंक्शन में, तो हमारी रो वाइज जो ओड नंबर आए थे ना, वो हमारे क्या हुए, बोल्ड हुए, इटैलिक हुए, और हमारे ये ऑरेंज शेड के हो गए। ठीक है, ऐसे हम करते हैं अपनी। हम कस्टमाइज करना है हमें कोई रूल ऐसे। बाकी जो हम आगे है ना, हम इसमें एक सेकेंड, एक हमारे मैनेज रूल्स में जाके हम अपना कोई, हमने अब रूल अप्लाई कर रखा है, हम उसे यहाँ से वो भी कर सकते हैं कि मतलब हमें एडिट करना है, डिलीट रूल करना है। अभी हमने कोई रूल नहीं लगा रखा था, कोई रूल नहीं लगा रखा, इसलिए यहाँ पे जो डिलीट रूल वाला है वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, एडिट भी नहीं है। हम कोई रूल लगा देंगे तो हमें डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। ओके। आई होप आप सबको ये फीचर समझ आ गए होंगे। अब हम एक प्रैक्टिस शीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन है एक स्टूडेंट का डाटा, जिसमें हमारे स्टूडेंट नेम है, जैसे आरव, मीरा, रोहन, आन्या, ये बहुत सारे हमें 15 में भी स्टूडेंट नेम है। इनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, और ये है इनकी एज।
एज हमारी क्या है, डुप्लीकेट एज है सबकी, ये तो पता ही होगा। अगर मैं इस पर डुप्लीकेट लगाऊंगी तो ऑब्वियस सारे पूरी सेल हमारा पूरी सेल हमारी कलर्ड हो जाएगी। पर हम इसमें एक दो न्यू वैल्यूज डाल के देखेंगे जैसे हमने उसमें किया था। सो हमारा सबसे पहले टास्क क्या है, मार्क्स लेस देन 40 रेड फिल करना है। और गाइस आप भी मेरे साथ साथ ये करो, बल्कि मेरे से पहले करो, वीडियो पॉज करके देन रन करके देखो कि आपने सही किया है या नहीं किया। तो सबसे पहला टास्क है मार्क्स, हमारे मार्क्स कॉलम चूज किया हमने। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन मार्क्स पे होंगे क्योंकि एज में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं और इतनी वेरिएबिलिटी भी नहीं है। और इसके बाद हमें क्या करना है, लेस देन निकालना है। तो हम यहाँ पे फंक्शन वो अपना चूज करेंगे, हाईलाइट सेल रूल्स, और उसमें हमें रेड फिल करना है। सो गो टू होम, कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, लेस देन 40 हमारा है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 40, और रेड हमारे होने चाहिए। सो यहाँ पे हमारे आगे हैं रेड जो 40 से कम है, 33 भी कम है, 38, 25, 36 हमारे सारे सेल हैं, मार्क्स हैं जो 40 से कम है। तो हमारी ये हाईलाइट हो गया कि रोहन के, प्रिया के, सिमरन के और यश के हमारे 40 से मार्क्स कम है। सो ये हमारा ये हम कर देते हैं कंट्रोल प्लस जेड, ये हो चुका है हमारा डन। अब आते हैं हम अपने टास्क 2 पे। टास्क 2 क्या है, अब हमें ग्रेटर देन 80 देखना है। हमने देख लिया कि भाई नालायक बच्चे कौन है 40 से कम वाले, बट हमें देखना है कि हमारी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कौन है जो 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो हम जाएंगे हमारे हाईलाइट सेल रूल्स पे, ग्रेटर देन पुट करेंगे हमारी 80। और हमें अब यहाँ पे क्या करना है, रेड रेड ग्रीन फिल करना है। ये हो गया हमारा ग्रीन फिल। हमारे अब वो मार्क्स ग्रीन फिल हो गए हैं जो 80 प्लस हैं। ओके गाइस, 92, 85, 90, 82 ये हमारे सारे कौन से मार्क्स हैं जो 80 प्लस हैं। टास्क 2 डन। अब हमारा टास्क 3 क्या आता है, डाटा बार्स इन मार्क्स। हमें अब एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, ये हमारा हो गया डन। अब हमें बनानी है इसमें डाटा बार्स। ओके, अब हम जाएंगे डाटा बार्स, कंडीशन फॉर्मेटिंग, डाटा बार्स, हमने ब्लू कलर की ही लगा ली है। तो अब हमारी यहाँ आ गया डाटा बार्स। डाटा बार्स इनको देख के हमें क्या पता चल रहा है कि 92 वाली बार सबसे बड़ी है तो वो सबसे बड़ा होगा, और 25 मतलब 25 वाली जो बार है वो सबसे स्मॉल है। ऐसे हम देख सकते हैं कि हमारी कौन सी लीस्ट वैल्यू है और कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है। ओके गाइज, मे बी आप हम मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो। अब हमारा टास्क 4 क्या है, एज, डुप्लीकेट एज हमें निकालनी है। हमने सारी चूज की, होम पे जाएंगे, देन कंडीशन फॉर्मेटिंग, रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, मेरी सारी वैल्यूज होंगी जो डुप्लीकेट हैं। अब हम क्या करेंगे, चेंज करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे डालती हूँ 21, और बीच में कहीं एक डाल देते हैं 20, 22। ये मैंने कर दी एंटर। अब मैं करती हूँ इसको सेलेक्ट, अब हमारी जो अलग वैल्यूज थी वो हमारी हाईलाइट नहीं हुई। सो डुप्लीकेट वैल्यू जिनकी वैल्यूज बार बार आ रही थी वो हमारी हाईलाइट होगी। अब हमारा ये टास्क भी हो गया डन। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ टास्क पे जिसमें हमें क्या करना है, कलर स्केल लगाना है मार्क्स पे। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे कि हमें कैसे करना है, बट हम प्रैक्टिस टास्क में कर लेते हैं, सब प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको भी मेरे ख्याल से सब करना चाहिए। ये अब हमारी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ 92 जो सबसे डार्क ग्रीन है, और सबसे जो मुझे रेड दिख रही है वो है 25। तो मुझे सिंपली पता चल गया कि हमारी 92 हाईएस्ट वैल्यू है और 25 लीस्ट वैल्यू है। सो ये हो गया हमारा डन।
अब हमारा आता है टास्क 6। टास्क 6 में हमें क्या बताना है, ये थोड़ा सा हमारा इंटरमीडिएट लेवल का है। जो हम मैंने पहले 5 टास्क कराए हैं, ये हमारे बिल्कुल बेसिक थे, जो हमने पहले भी देखे। ये कुछ अलग है, ये सब देख लो। हमारे यहाँ पे हमें क्या करनी है, 2 कंडीशन मेट करानी है कि एज पे भी कंडीशन लगेगी कि वो हमारी लेस देन 18 हो, और मार्क्स मतलब कि बच्चा 18 एज से छोटा हो और मार्क्स उसके 70 से ज़्यादा हो। ये 2 कंडीशन लगानी है। एंड फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे होगा। हम क्या करेंगे, अपनी पूरी होल टेबल को सेलेक्ट करेंगे। ओके गाइस, क्योंकि हमें पूरी टेबल पे लगाना है, और हमें वो बच्चा, मतलब हमें स्टूडेंट नेम में हाईलाइट करना है कि किस बच्चे के मार्क्स 70 से ज़्यादा हैं और वो एज में 18 से कम है, वो बच्चे हमें हाईलाइट करने हैं। तो हम जाएंगे होम पे। हमें याद रखना, पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है सबसे पहले, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाना है हमें। अब जाएंगे हम न्यू रूल्स, क्योंकि हमारा ये कोई भी रूल इन पांचों में प्रेजेंट नहीं है। अब हम जाएंगे अपने न्यू रूल पे। यहाँ पे हमें क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करना है हमें। एंड यहाँ पे हम एंड फॉर्मूला एंटर करेंगे, इज एंड। अब हमें किस पे लगाना है, एज पे लगाना है और हमारी मार्क्स पे। पहले हमारा कॉलम आता है B2, हमने लगाना है B2 है। B2 कॉलम हमारा कौन सा है, मार्क्स। मार्क्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 70, कॉमा हमारी C2 कौन सी है, वो है हमारी एज। एज का हमारा वो क्या है, नेम बॉक्स में उसका सेल एड्रेस क्या है, हमारा C2। C2 होनी चाहिए हमारी लेस देन 18। इसको हम ऐसे करेंगे क्लोज। एक बार फिर से देख लो मैंने फॉर्मूला क्या पुट किया है, इज इक्वल टू। हमारी एक्सेल में हर फॉर्मूले के पहले हम इज इक्वल टू लिखेंगे, वरना वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में एंटर होगा। याद रखना, पॉइंट टू रिमाइंडर, सबसे पहले अगर हमें कोई फॉर्मूला लगाना है तो इज इक्वल्स टू लिखेंगे, वरना हमारा जो फॉर्मूला है वो एक टेक्स्ट के रूप में हमारा एक्सेल उसे एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले डालना है हमें इज इक्वल्स टू, देन एंड हमें लिखना है। फिर हमारे जो पैरेंथेसिस है उनके अंदर हम क्या डालेंगे, हमें किस पे लगाना है, मार्क्स पे और एज पे। इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। मैंने लिखा B2। B2 किसका है, हमारे मार्क्स का सेल एड्रेस है। हमारे मार्क्स होने चाहिए ग्रेटर देन 70, कॉमा C2 में क्या होना चाहिए, यानी एज क्या होनी चाहिए, लेस देन 18। अगर हमारे यहाँ और भी कॉलम्स होते, मान लो हमें पता करना होता, मार्क्स है जैसे मार्क्स हमारे एक तो साइंस में एक मैथ्स में, ऐसे हमारे और भी कॉलम्स होते, कोमा डाल के हम कॉलम्स डाल लेते। ओके गाइस, ये लग गया हमारा फॉर्मूला। देन हम जाएंगे फॉर्मेट करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या कराना है भाई, उसे बोल्ड कर दो, और हमारे कलर क्या कर दो, उसका कलर कर दो तुम, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है, ये कलर कर दो। ओके, हमें टेक्स्ट में नहीं, हम क्या कराते हैं, कलर फिल कराते हैं। कलर का ऑप्शन है, ये रहा। फिल में हम जाएंगे, हमें कलर फिल कराना है। कलर फिल हम करा लेते हैं उसमें। अब मैंने वहां डाल दिया वो टेक्स्ट में, तो ग्रीन फिल करा लेते हैं। मतलब हमारा जो टेक्स्ट सेल होगा वो क्या होगा, ग्रीन फिल होगा, और उसका जो टेक्स्ट है वो हमारा वो मतलब वो मस्टर्ड कलर में लिखा आएगा। ओके, ऐसा आएगा। ये ग्रीन में ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, थोड़ा और फॉर्मेट करते हैं गाइस अपनी फॉन्ट में। ये वाला कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम डाल देते हैं कोई लाइट कलर, मे बी वाइट। ठीक है, हाँ ये बेटर है। ओके, हमारे हुआ क्यों नहीं, ओके नहीं किया क्या हमने, शिट मैन। ओके, हम जाते हैं न्यू रूल्स पे। कोई नहीं, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर्मूला डालना है, फॉर्मूला हमने अभी बताया, इज इक्वल्स टू एंड पैरेंथेसिस स्टार्ट B2 ग्रेटर देन 70, कॉमा C2 लेस देन 18। हमारे में भी कोई सेल ऐसा है ही नहीं जिसमें ऐसा हो, मतलब एज 18 से हमारी कम है, 17 में है, और हमारा कोई भी ऐसा कॉलम है ही नहीं जिसकी वैल्यू हमारी ये दोनों कंडीशन फॉलो कर लियो, इसलिए हमारा कोई सेल हाईलाइट नहीं हुआ। हम इसको करते हैं ग्रेटर देन 18 कर देते हैं। ओके, आपको कुछ अ, इसे करते हैं वाइट, गोल्ड, और फिल करेंगे हम अपना वही ग्रीन। ओके,
अ, क्या मिस्टेक हुई है? ओके, हमने सी के बाद हमने टू नहीं डाला। C2। हाँ, ये हमारा हो गया। जो अनन्या है उसकी एज हमारी 18 और 18 से प्लस है, और मार्क्स हमारे 70 से प्लस है। और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसकी 18 से एज ज़्यादा हो और मार्क्स भी 70 से ज़्यादा हो। ओके, अब हमारा आता है, तो कुछ यूनिक मिला सबको। हमारा एंड हम कैसे यूज़ करेंगे? इज इक्वल्स टू एंड, देन हमारी कॉलम नेम ग्रेटर देन, जो हमें कंडीशंस लगानी है वो हम यूज़ करेंगे। फिर फॉर्मेट हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके गाइज। अब हमारी आती है टास्क 7। इसमें हमें निकालना है बिटवीन। बिटवीन वाली कंडीशन हमें लगानी आती है, ये बहुत इजी है। हम करेंगे होम कंडीशन फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, बिटवीन। किसके बिटवीन चाहिए गाइस? हमें हमें चाहिए 50 और 60। 50 60। ये रेड मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन कर लेते हैं। ओके, जो हमारे 50 60 के बीच में कौन से मार्क्स हैं? 50 और हमारे 59। बाकी सब मार्क्स हमारे इधर उधर इधर उधर उधर हैं, इसके बीच में नहीं है। ओके, मैं होप यू क्लियर। ये हो चुका था वैसे पहले। ये भी हो गया डन। अब लास्ट हमारी टास्क क्या है? हाईलाइट इवन नंबर्ड रोज। अभी हमने पहले क्या की थी? ओड नंबर रोज। उसमें हमने फंक्शन क्या यूज किया था? इज ओड। अब हम यहाँ क्या करेंगे? इज इवन। चलो देखते हैं। हमारी इवन नंबर रोज प्रिंट हो जानी चाहिए, सॉरी हाईलाइट होनी चाहिए। न्यू रूल, हमें क्या करना है? फॉर्मूला डालना है अपना। हमारा फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू, देन इज इवन। और हाँ, हमारे एक्सेल में जो फॉर्मूला है वो हमारे केस इनसेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर हम कैप्स लॉक में लिखें या फिर हम स्मॉल कैप्स में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इवन रो, और हम इसको दे देते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। फिल कर दो बस, हमें और कुछ नहीं कराना। ओके, जो हमारे अब इवन नंबर थे यानी 4 6 8 इन प्लेसेस पे जो थे वो हमारे हाईलाइट हो गए। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। डन। ओके, कंट्रोल दिस। चलो, अब हमारे प्रैक्टिस टास्क हमारे सारे हो चुके हैं। अब हमारे आपने ये स्मॉल डाटा सेट देखा, आपको लग रहा हो कि हमें तो देखने से भी पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो इसका यूज़ क्या है? मैं भी आपको एक डाटा सेट दिखाती हूँ, उस पर मैं भी काम कर रही थी। ये भी यहाँ पड़ा हो, ये रहा। ये है हमारा ये है टाइटैनिक डाटा सेट है, मतलब एरोप्लेन का कोई डाटा सेट है जिसमें हमें दे रखा है कि पैसेंजर की आईडी क्या है, उसकी मतलब सर्वाइव्ड वो मतलब टाइटैनिक का कोई एक्सीडेंट हुआ उसमें वो जीरो मतलब है कि वो डेथ हो गया, और वन मतलब है वो सर्वाइव कर रहा है। पी क्लास मतलब उनकी कौन सी क्लास थी। नेम हमारे, उनके सेक्स मतलब मेल है या फीमेल है, उनकी एज है, टिकट्स कैबिन वगैरह कौन सा था, ये सब हमारे इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है। अब हमें इस वैल्यू में देखना है आपको कि भाई कौन सा हमारा जो मतलब पैसेंजर था वो सबसे ज्यादा एज था, मतलब सीनियर सिटीजन था। वो हमें क्या इतने डाटा सेट में कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। ये कर रही थी इस पे, इसीलिए ये हमारे मैंने मे बी वही वो लगा रखा है कि हमारा एज्ड पर्सन कौन है। तो ये हमारे हाईलाइट हुआ था, ये वाला पर्सन जो हमारा, ये 67 वाला, और ये हमारे 76 वाला और 64 वाला मे बी। हाँ, ये 64 ये हमारे थे जो सबसे एज्ड पर्सन है। अब हमें देखना होता कि सबसे महंगी टिकट किसने करी थी बुक। तो हम क्लिक करेंगे, सीधा हमें एक क्लिक में पता चल रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमें टॉप वन चाहिए। टॉप पे जाएंगे, 10 की जगह हम पुट कर देंगे भगवान। कर दो। अब हमारी ये जो टिकट थी ना हमारी, ये 31,01,298 रुपीज़ की जो टिकट है, मे बी रुपीज़ और डॉलर, वो हमारी सबसे महंगी टिकट थी। तो हम ऐसे बहुत सारी जो लॉजिकल थ्योरी हैं, क्वेश्चन है, उनके आंसर लगा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं ये मेल और फीमेल है। चल वो तो हमारे काउंट फंक्शन से आएगा कि कितने मेल हैं या कितने फीमेल हैं। बहुत सारे हम लॉजिकल अपने क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे फाउंड आउट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम फेयर में देख सकते हैं। अब हमारी यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सबसे सस्ती टिकट कौन सी है, हमने अभी देखी है कि सबसे महंगी कौन सी है, हम सबसे सस्ती भी निकाल सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि हमारी पैसेंजर आईडी है, मतलब कि हमारी 900 से ज़्यादा कितनी से के बाद कितनी सारी वो थी आईडीज थी। मतलब बहुत सारे हम यहाँ पे अपने रूल्स लगा सकते हैं। ये मैंने एक जस्ट आपको एक सेट दिखाया है, और ऐसे ही हमारे वास्ट डाटा सेट होते हैं। मे बी ये 500 और 600 लाइंस का होगा, हाँ 240 लाइंस का हमारा रोज का डाटा सेट है, टाइटैनिक डाटा सेट। इसमें हम बहुत सारी क्वेरीज लगा सकते हैं। टिकट्स जो हमारे न्यूमेरिक कॉलम्स हैं उस पे हमारी ज़्यादा कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है कि उनके हमें कलर्स चेंज करने हैं या फिर उनको बोल्ड करना है, ये सब। हम बहुत इवन नंबर जो हमने इतने सारे अभी सीखे हैं, और हम कल भी सीखेंगे बहुत सारे फंक्शंस, और कल ही सीखेंगे सबसे ज़्यादा वो वाले फंक्शंस हम इनमें बहुत सारे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ हम अपनी शीट पे वापस आ जाते हैं। हमने यहाँ की थी कंडीशन फॉर्मेटिंग। तो अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है, किस स्टूडेंट ने सबसे कम मार्क्स स्कोर किए हैं वो आपको निकालना है अपनी कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करके। इस वाली लिस्ट में जो नंबर्स वाली थी, इसमें भी हमारा नंबर लिस्ट नंबर कौन सा था, और हमारी इस प्रैक्टिस टास्क में भी होपफुली आपने ये डाटा में भी राइट किया हो, तो कौन से स्टूडेंट के सबसे लीस्ट मार्क्स थे वो हमें स्टूडेंट हाईलाइट करना है गाइस, मार्क्स नहीं करने। चैलेंज क्या है आपके लिए कि आपको स्टूडेंट वो हाईलाइट करना है जिसके मार्क्स सबसे कम थे। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ कि हमें, मैं नहीं, आप कमेंट बॉक्स में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर मैसेज करना, मैं वहाँ रिप्लाई करूँगी आपको। अभी आप खुद से सॉल्व करके देखो, या फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बता दूंगी कि कैसे होगा। तो चलो, तो ये था कंडीशन फॉर्मेटिंग का बेसिक से थोड़ा सा एडवांस भी हमने कर लिया है कि कैसे करते हैं। मुझे कमेंट में बताना आपको कौन सा टास्क सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा, कि जिसका आपको लगता है कि इंडस्ट्री में यूज़ होगा। ओके, अगर आपको एक्सेल सीखना चाहते हो तो स्टार्ट टू एंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अगर ऐसी आपको बहुत एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना। मोस्ट ऑफ डेली हमारा नेक्स्ट वीडियो आ ही जाएगा। सो लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डिकोडिंग विद तनीषा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि लीस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट कौन था, और स्टूडेंट को नेम हाईलाइट करना है, नॉट मार्क्स नेम। ना हो तो कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन पिन करना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी।